हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 5, जिसका नाम है निज भाषा उन्नति। इस वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें है कुछ करने को। पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित स्थितियों पर छोटे समूहों में चर्चा कीजिए और निष्कर्ष को 5-7 पंक्तियों में लिखिए। इसमें क नंबर स्थिति दिया है, ऐसा घर जिसमें सब मिलकर कार्य करते हैं। तो इस स्थिति पर छोटे समूह में चर्चा करना और जो भी निष्कर्ष निकले उसको 5-7 पंक्तियों में लिखना है। तो इसका उत्तर आप स्वयं लिख सकते हैं। आपकी सहायता के लिए हमने यहाँ पे निष्कर्ष लिखा है। पहला निष्कर्ष, हमें घर के सभी कार्य मिलजुल कर करने चाहिए। दूसरा, घर के बड़े लोगों का छोटे बच्चे लोग सम्मान कीजिए। तीसरा, घर के छोटे बच्चों का भी बड़े को ध्यान देना चाहिए। चौथा, घर में हमें एक दूसरे का ध्यान देने से आपसी प्रेम मजबूत बना रहता है। पांचवा हो जाएगा, एक साथ मिलकर कार्य करने से बड़ा काम भी बिल्कुल आसानी से और जल्दी हो जाएगा। छठवां, घर में मिलजुल कर रहने से हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। इसमें ख नंबर स्थिति दिया है, ऐसा घर जिसमें फूट हो। तो इसका उत्तर आप स्वयं लिख सकते हैं चर्चा करके जो भी निष्कर्ष निकले। तो आपकी सहायता के लिए हमने यहाँ पर लिखा है निष्कर्ष। यह कहा जा सकता है कि जिस घर में आपस में फूट हो वह घर कभी उन्नति नहीं कर सकता। ऐसे घर में शांति तो दूर की बात है, हंसी खुशी का कोई भी पल नहीं ठहरेगा। घर के सभी सदस्य अनमनी से रहेंगे, बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित होगा, बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं होगी और बाहर वाले उनका मजाक उड़ाएंगे। आगे है 2 नंबर प्रश्न, कवि ने फूट के कारण होने वाले विनाश के अनेक उदाहरण दिए हैं। यथा क नंबर, रावण और विभीषण की फूट के कारण लंका का नाश। ख नंबर, कौरव और पांडवों की फूट के फलस्वरूप महाभारत युद्ध। ग नंबर है, पृथ्वीराज और जयचंद की आपसी फूट के कारण यवनों का भारत आगमन। इन विषयों पर शिक्षक या शिक्षिका के साथ चर्चा करके फूट के कारण और उनके दुष्परिणामों को संक्षेप में लिखिए। तो कवि ने फूट के कारण होने वाले विनाश के उदाहरण दिए हैं, जैसे रावण और विभीषण के फूट के कारण लंका का नाश हुआ था, कौरव और पांडवों के फूट के कारण महाभारत युद्ध हुआ था, और पृथ्वीराज और जयचंद की आपसी फूट के कारण यवन का भारत में आगमन हुआ था। तो इन विषय पर शिक्षक या शिक्षिका के साथ चर्चा करके फूट के कारण को लिखना है और उसके क्या क्या परिणाम हुए उसको संक्षेप में लिखना है। इसका उत्तर देखेंगे। क नंबर, रावण और विभीषण के बीच फूट का कारण था उनके विचारों और संस्कारों में अंतर होना। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, उसने सीता का धोखे से अपहरण कर लिया था, अतः रावण को व्यभिचारी भी कहा जा सकता है। परंतु इसके विपरीत विभीषण धार्मिक प्रवृत्ति का चरित्रवान व्यक्ति था। रावण द्वारा सीता के अपहरण करने पर उसने आपत्ति जताई, क्योंकि उसके अनुसार यह कार्य नीति एवं मर्यादा के विरुद्ध था। इसलिए उसने रावण से अनुरोध किया कि वह सीता को वापस राम के पास भेज दे, परंतु रावण ने उसे कायर कहकर दुत्कार दिया। रावण द्वारा दुत्कारे जाने और अपमानित किए जाने से आहत विभीषण राम के पास पहुंच जाता है और उन्हें रावण और लंका से जुड़े सारे रहस्य बता देता है। इसके फलस्वरूप रावण युद्ध में राम द्वारा मारा जाता है। रावण का सर्वनाश ही दोनों भाइयों के बीच के फूट का दुष्परिणाम था। आगे है कौरव और पांडवों के बीच फूट के कारण महाभारत युद्ध हुआ था। इसका कारण और परिणाम लिखना है, दुष्परिणाम लिखना है। तो इसका उत्तर देखेंगे। कौरव पांडवों से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने उनके हिस्से का राज्य हड़प लिया, उन्हें तरह तरह की तकलीफें दी, उनका बार बार अपमान किया। कौरवों के अन्याय की हद तब हो गई जब उनके द्वारा परिश्रम से स्थापित
किया गया राज्य भी उन्होंने जुए में धोखे से पांडवों को हराकर प्राप्त कर लिया और भरे दरबार में द्रौपदी का अपमान किया। फलस्वरूप पांडव कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जिससे दोनों तरफ के अनेकों शूरवीर मारे गए। अंततः दुर्योधन भी मारा गया। उसके सारे सगे संबंधी और भाई पहले ही मारे जा चुके थे। धृतराष्ट्र और गांधारी के अलावा कुरु वंश में कोई भी न बचा। कौरवों का सर्वनाश तो इस युद्ध का दुष्परिणाम था ही। पांडवों के पुत्रों का भी कम उम्र में मारा जाना और विश्व के अनेक शूरवीरों का मारा जाना एक और भयावह परिणाम था। आगे है ग नंबर, पृथ्वीराज और जयचंद के आपसी फूट के कारण यवनों का भारत में आगमन। तो इसके कारण और दुष्परिणाम को देखेंगे। इसमें है पृथ्वीराज और जयचंद के आपसी फूट का कारण था जयचंद के पृथ्वीराज के बढ़ते शौर्य से ईर्ष्या का होना। उनके बीच विद्वेष का मुख्य कारण जयचंद की पुत्री संयोगिता को भी माना जाता है। संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, परंतु जयचंद ने उसके स्वयंवर में पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया था। पृथ्वीराज ने संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। फलस्वरूप अब तक जयचंद की नफरत पृथ्वीराज के लिए और भी बढ़ गई। इसका प्रतिशोध उसने इस तरह लिया कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया, तो जयचंद ने इस आक्रमण में मोहम्मद गौरी का साथ दिया। गौरी पहले भी पृथ्वीराज से युद्ध करके 2 बार पराजित हो चुका था, परंतु जयचंद की सहायता पाकर इस बार वह पृथ्वीराज को हराने में सफल रहा, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत के कई हिस्सों पर यवनों का साम्राज्य स्थापित हो गया। यहाँ तक कि गौरी ने जयचंद को भी नहीं छोड़ा और उसके राज्य पर भी आक्रमण किया। आगे है 3 नंबर प्रश्न, कविता के आधार पर आप भी 2 सवाल बनाइए। तो कविता के आधार पर 2 सवाल बनाना है, तो इसका उत्तर देखेंगे। पहला सवाल हो जाएगा, सब प्रकार की उन्नति का आधार क्या है। दूसरा, कवि के अनुसार घर परिवार के सदस्यों के साथ हमें किस भाषा में बात करनी चाहिए। आगे प्रश्न देखेंगे। विचार और कल्पना से पहला प्रश्न है, यदि आपको अपनी बात हिंदी, संस्कृत अथवा अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में कहने के लिए कहा जाए तो आप किस भाषा को चुनेंगे। तो अपनी बात किस भाषा को चुनेंगे बताने के लिए अपनी बात, तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी भाषा को, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और मुझे इसका अच्छा ज्ञान है। आगे है कविता से, इसमें पहला प्रश्न है, निज भाषा की उन्नति से क्या क्या लाभ होगा। इसका उत्तर हो जाएगा, अपनी भाषा उन्नति करने से अपने धर्म, मान सम्मान और कार्य व्यवहार की उन्नति होगी। इसमें दूसरा प्रश्न है, हमें अपनी भाषा का प्रसार कहाँ कहाँ करना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा, हमें अपनी भाषा का प्रसार सरकारी कामकाज, अदालत आदि में करना चाहिए। साथ ही यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे हिंदी भाषा का विस्तार विदेशों में भी हो सके। आगे है प्रश्न, कवि ने अपने भाषा के अतिरिक्त किसको किसको बढ़ाने की बात की है। इसका उत्तर हो जाएगा, कवि ने भाषा के अतिरिक्त धर्म, मान सम्मान, एकता आदि को बढ़ाने की बात की है। आगे है 4 नंबर प्रश्न, कवि ने महाभारत के युद्ध का क्या कारण बताया है। इसका उत्तर हो जाएगा, कवि ने महाभारत युद्ध का कारण कौरव और पांडवों के बीच आपसी फूट को बताया है। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें कुछ पंक्ति दिए गए हैं, उसका आशय स्पष्ट करना है। क नंबर पंक्ति है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। इसका आशय बताना है, आशय स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर देखेंगे,
कवि का आशय है कि निज भाषा के प्रसार प्रचार। इसका उत्तर हो जाएगा, कवि का आशय है कि निज भाषा के प्रचार प्रसार से अपने धर्म, मान सम्मान, कार्य व्यवहार आदि में उन्नति होगी। इसमें ख नंबर पंक्ति है, जो खग में धान मान और बल अपनी राखन होय, तो अपने घर में भूले हो फूट करो जन कोय। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि कहना चाहता है कि यदि संसार में अपने धन, मान और बल की रक्षा करनी है तो हमें अपने घर में भूल से भी फूट नहीं डालना चाहिए, या फिर तो अपने घर में भूल से भी फूट मत डालो। आगे है भाषा की बात। पहला प्रश्न है, शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। इसमें कुछ तद्भव शब्द दिए गए हैं जिसका हम लोग को तत्सम रूप लिखना है। जैसे दिया है करम, यद्यपि, सुबरन, आरज, हिय, जल, मित और धर्म। तो इनका हम लोग को तत्सम रूप लिखना है। इसका उत्तर देखेंगे, इसमें तद्भव में दिया है करम, इसका तत्सम रूप हो जाएगा कर्म। यद्यपि, सुबरन, सुवर्ण, आरज, आर्य, हिय का हो जाएगा हृदय, जल का हो जाएगा नीर, मित का हो जाएगा मित्र, और आगे है धर्म, धर्म का हो जाएगा धर्म। आगे प्रश्न देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। उपर्युक्त पंक्तियों में आए हुए मूल और सूल शब्द तुकान शब्द हैं। कविता से ऐसे ही तुकान शब्द छांटकर उन शब्दों के आधार पर कुछ पंक्तियां रचिए। इसका उत्तर हो जाएगा, आ गए वे प्रदेश से अजब अनोखी बात, मेरे लिए तो आ गई आज दिवाली रात। तो हम लोग को तुकान शब्द बनाना था, तो यहाँ पर है ना बात और रात तुकान शब्द, तो ऐसे ही बनाना था कविता, तो बन गया, आ गए वे प्रदेश से अजब अनोखी बात, मेरे लिए तो आ गई आज दिवाली रात। आगे है 3 नंबर प्रश्न, इस कविता से मैंने सीखा। तो इस कविता से क्या क्या सीखे उसको लिखना है इस प्रश्न में। तो इसका उत्तर देखेंगे, इस कविता से मैंने निम्नलिखित बातें सीखा। पहला, इस कविता से मैंने सीखा कि परिवार के लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। दूसरा, परिवार में कोई भी समस्या आए तो उसका समाधान आपस में मिलकर निकालना चाहिए। और तीसरा, हमें अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए। चौथा हो जाएगा, अपनी भाषा का प्रयोग घर, परिवार और अपने मित्रों के साथ करना चाहिए। चौथा नंबर है, अब मैं करूँगी या करूँगा। तो अब जो सीख मिली है उसे हम लोग आगे क्या करेंगे। तो पहला, मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान करूँगा। दूसरा, मैं अपनी हिंदी भाषा का सभी जगह अच्छे से प्रयोग करूँगा। तीसरा हो जाएगा, हिंदी भाषा का विकास के लिए नए नए शब्द स्वयं सीखूंगा और दूसरों को भी बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही प्रश्न उत्तर था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।